Yes, Lord Jesus, hallelujah. We worship you, Lord. Hallelujah. 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 एक पंजाबी वाले हालेलुया हो जाए। कितनों को आता पंजाबी वाला? कितने लोगों को आता पंजाबी वाला? आता है? कितनों को नहीं आता? नहीं आता? ठीक है, जितनों को नहीं आता उनको हम सिखाते हैं। 1, 2, 3 प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमको ये मौका दिया कि हम उसमें आनंदित हो सके। हालेलुया। ना जाने कितने लोग होंगे जो आज की सुबह नहीं देख पाए, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि आज की सुबह हमने देख ली। हालेलुया। ताली बजा के धन्यवाद करें परमेश्वर का कि आज की सुबह हमने देख ली और आज हम जीवित पाए जाते हैं। आज हम मरे हुए नहीं है परंतु हम जीवित है। हालेलुया। कितनों के अंदर प्राण है? कितनों के अंदर प्राण है? सबके अंदर है, किसी के अंदर नहीं है। कोई ऐसा जिसके अंदर नहीं है? जिसके अंदर नहीं है? सबके अंदर है, सबके अंदर है ना, इसलिए हम जीवित है। हालेलुया। और जो प्राण देने वाला परमेश्वर है, जिसके आज बड़े दिन की खुशी में हम यहाँ पे उपलब्ध हैं, और परमेश्वर जो है क्या है, उसका बर्थडे मना। आज हम किसी मनुष्य का बर्थडे नहीं मना रहे हैं, आज किसका बर्थडे मना रहे हैं? प्रभु का। हालेलुया। हालेलुया। आज से 2012 साल पहले प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमारे बीच में हुआ। कोई व्यक्ति बात नहीं करेगा इस समय पे, कोई व्यक्ति बात नहीं कीजिए, क्योंकि बात करने का समय बाद में है। मैं आपको बताएं, आज से 2012 साल पहले प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। और प्रभु का जन्म किस प्रकार हुआ? परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का, जो हजारों साल पहले एक भविष्यवक्ता था, जिसने एक बात को कहा था। यशायाह की पुस्तक उसका 25 अध्याय 8 पद। यशायाह 25:8 जल्दी से पढ़ दीजिए। यशायाह की पुस्तक 25 अध्याय 8 पद। यहां पे इस प्रकार से लिखा है, वह मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा। वो मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा। और प्रभु यहोवा सबों के मुंह पर से आंसू पोंछेगा। सबके मुंह पे से आंसू पोंछ डालेगा। और अपनी प्रजा की नाम धराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा। प्रभु यीशु मसीह का जन्म कुछ अचानक नहीं हो गया, लेकिन इस चीज की भविष्यवाणी पहले से कई हजार साल पहले, यीशु के जन्म से पहले कई हजार साल पहले एक भविष्यवाणी कर दी थी कि मसीह का जन्म होगा। और किस प्रकार से मसीह का जन्म होगा, उस चीज के बारे में बता दिया गया था कि मसीह का जन्म किसी राजमहल में नहीं होगा, किसी बड़े राजा में नहीं, उसके घर में नहीं होगा, परंतु मसीह का जन्म कहाँ होगा? चरनी में। कहाँ पे होगा? चरनी में। और आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह एक कुंवारी से पैदा हुए, जिसका नाम था मरियम, जो कि शादी नहीं हुआ था उसकी, परंतु एंगेजमेंट हो चुका था। उससे कुंवारी मरियम से यीशु मसीह का जन्म हुआ। उससे यीशु मसीह का जन्म हुआ। मैं आपको बताएं, यीशु मसीह का जब जन्म हुआ, जन्म होने के बाद देखिए, कई बार क्या होता है, जब आपको पता है किसी स्त्री के बारे में कि ऐसा है वो, तो क्या होता है, लोग उसको छोड़ देना चाहते हैं। जब मरियम गर्भवती हुई, तब क्या हुआ, उसी समय पे उसका जो पति था, उसने क्या सोचा कि मैं इसको बिना कुछ कहे छोड़ दे, क्योंकि ये कैसे गर्भवती हो गई, क्योंकि इसकी तो एंगेजमेंट मेरे साथ हुई है, शादी तो मेरे साथ होने वाली है, शादी से पहले कैसे गर्भवती हो गई। इसलिए इसने इस बात को सोचा कि मैं क्या करे, इसको छोड़ दे। यूसुफ एक अच्छा इंसान भी था। यूसुफ ने सोचा मैं इसको बदनाम ना करें, परंतु क्या करें, छोड़ दे। लेकिन रात में प्रभु का दूत उसके पास आया। प्रभु के दूत ने आके बोला, देख, उसको अपने घर लाने से मत डाल, क्योंकि वो जो उसके गर्भ में है
वो किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से है। वो किसकी ओर से? पवित्र आत्मा की ओर से है। और वो कौन है? परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर का पुत्र है। जब यूसुफ ने इस बात को सुना कि वो परमेश्वर का पुत्र है और दूत की आवाज को सुना, तो सुनने के बाद क्या हुआ? यूसुफ उसके घर गया और मरियम को अपने पास ले आया। मरियम को अपने पास ले आया। पहली बात, वो चुपचाप से क्या करना चाहता था? उसको त्याग देना चाहता था। दूसरी बात देखेंगे, लूका की पुस्तक 2 अध्याय 7 पद। लूका की पुस्तक 2 अध्याय 7 पद, जल्दी से निकाल लीजिए। लूका की पुस्तक 2 अध्याय 7 पद। और वो अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। उनके लिए सराय में जगह न थी। पहली बात, जब यूसुफ ने सुना कि मरियम गर्भवती है, उसने क्या करा? उसको छोड़ देना चाहा। छोड़ देना चाहा। वैसे में आपको बताते हैं कि आज क्या है? आज सारे लोग जानते हैं कि मसीह कौन है। आज जब आप चर्च में आते हैं, प्रार्थना सभा में आते हैं, अपनी बीमारियों को लेके आते हैं, समस्या को लेके आते हैं, परेशानियों को लेके आते हैं, तरह की टेंशनों को लेके आते हैं, सब कुछ लेके आते हैं। लेकिन जब आपको पता लगता है कि मसीह के साथ साथ चलना पड़ेगा, मसीह को अपनाना पड़ेगा। क्योंकि यूसुफ क्या था? केवल मरियम को ही नहीं अपना रहा था, परंतु उसके जो पेट में था उसको भी अपना रहा था। उसको भी अपना रहा था। लेकिन क्या है? हम केवल अपनी चंगाई को अपनाना चाहते हैं, केवल हम अपनी समस्या के निवारण को अपनाना चाहते हैं, केवल हम अपनी बीमारी के जो छुटकारे को अपनाना चाहते हैं, लेकिन हम मसीह को अपनाना नहीं चाहते। हम मसीह को अपनाना नहीं चाहते। हमें उससे कोई मतलब नहीं। यूसुफ को किससे मतलब था? यूसुफ को मरियम से मतलब था। यूसुफ को उसके पेट में उससे मतलब नहीं था। उससे मतलब नहीं था कि कौन बच्चा उसके पेट में है। मरियम को, यूसुफ को उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि यूसुफ तो मरियम को चाहता था, ना कि उसमें पेट में जो है उसको चाहता था। इसी प्रकार कई बार क्या है, हम लोग भी क्या है, हम उसको चाहते हैं जो हमारी जरूरत है, जो हमारी जरूरत है। कई बार हम यहाँ पे प्रार्थना सभा में आते हैं, प्रार्थना कराते हैं, हमारी समस्या ठीक हो जाती है। एक हफ्ते आते हैं, प्रार्थना कराए, समस्या ठीक, दूसरे हफ्ते आए, समस्या ठीक, तीसरे हफ्ते से गायब हो जाते हैं। क्योंकि हम छुटकारा पाने आ रहे हैं, हमें मसीह से कोई मतलब नहीं। किसी ने बताया भैया वहां जाओ तो आपकी बीमारी चंगाई मिल जाएगी, आपको छुटकारा मिल जाएगा, आपकी घर की समस्या का निवारण हो जाएगा, आपको आशीष मिल जाएगी। सब कुछ आपने सुना और यहाँ पे आया, अपनी आंखों से देखा और अपने जीवनों में महसूस किया। बस क्या हुआ? आपको मिल गया और आप क्या होता है? अपने रास्ते चल दिए, अपने रास्ते चल दिए। क्यों? क्योंकि आपको मसीह से कोई मतलब नहीं, परंतु अपने छुटकारे से मतलब है, अपनी चंगाई से मतलब है। यही बात यूसुफ को, तो यूसुफ मरियम से मतलब था, लेकिन उसके पेट में जो था उससे मतलब नहीं है। लेकिन प्रभु का स्वर्गदूत आया और स्वर्गदूत ने आके बोला, देख तू उसको अपने घर लाने से मत डर, क्योंकि वो जो उसके पेट में है कोई पाप का नहीं, परंतु पवित्र परमेश्वर का संतान है। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर की संतान है। और यूसुफ गया और उसको जाके अपने घर ले आया। यूसुफ ने अपने घर में उसको जगह दी, केवल मरियम को ही नहीं परंतु मसीह को भी जगह दी। इसी प्रकार मैं आपको बताना चाहते हैं, आज आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, पहली बात आपको अपने जीवन में मसीह को अपनाना है। कैसे? यूसुफ की तरह। यूसुफ की तरह यूसुफ ने उसको अपने जीवन में अपना लिया। और जब उसने अपना लिया, उसके बाद क्या हुआ? जब उसने अपना लिया तो वो चल दिए। क्यों? क्योंकि उस समय एक घोषणा निकली थी कि जो लोग हैं सब जाके कहां पे अपने नाम लिखवाए? कहां पे? यरूशलेम में जाके अपने नामों को लिखवाएं। तो ये यूसुफ और उसकी पत्नी मरियम, ये दोनों क्या हुए? चल दिए अपने नाम लिखवाने के लिए। अब देखिए, मसीह का जन्म होने वाला है। क्या होने वाला है? मसीह का जन्म होने वाला है। अब मसीह का जब जन्म होने वाला है, ये लोग चल दिए, ये लोग चल दिए कहां के लिए? सराय के लिए। सराय के लिए चल दिए। किसका जन्म हो रहा है? सृष्टिकर्ता परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने वाला है। प्रभु का जन्म होने वाला है। मैं आपको बताएं, जैसे वो सराय की ओर चले, वहां पे क्या हुआ? उनको
एक बहुत बड़ा कमरा मिल गया रहने के लिए। नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। जब मरियम और यूसुफ वहां पे पहुंचे, उनको किसी भी जगह पे उनको रहने की कोई जगह नहीं मिली, किसी ने उनको अपने घर में जगह नहीं दी, परंतु उनको कहां जाके जगह मिली? चरनी में। जो चरनी यहाँ पे बनाया हुआ है, आप थोड़ी देर के बाद नाटक देखेंगे, उसके अंदर जाके क्या मिली? उसको जगह मिली। मसीह को सृष्टिकर्ता परमेश्वर को कहां जाके जगह मिली? चरनी के अंदर। मैं आपको बताएं, there is no place for Jesus, no place for Jesus। बाइबल में लिखा हुआ है मसीह के लिए कोई जगह नहीं थी, मसीह के लिए। और कहां मिली जगह? क्योंकि उनको घर के अंदर जगह नहीं थी, इसलिए कहां मिली? चरनी में मिली, चरनी में मिली। मैं आपको बताएं, पहली बात, कई बार हम छोड़ देना चाहते हैं मसीह को। दूसरी बात, हम जगह नहीं देना चाहते मसीह को, हम जगह नहीं देना चाहते। हम मसीह से सब कुछ चाहते हैं, लेकिन मसीह को अपने घर में नहीं चाहते। मसीह से सब कुछ मिल जाए हमको, लेकिन मसीह को हम अपने घर में नहीं चाहते। कोई बोलता है, अरे कहां जा रहे हो? अरे वो प्रार्थना सभा होती है, वहां पे जा रहे हैं। आज 22 तारीख का दिन है, एक प्रार्थना सभा रखी गई है, इसलिए हम वहां पे जा रहे हैं। लोग कहते हैं वहां मत जाओ, वहां मत जाओ। क्यों? क्योंकि लोग मसीह को अपनाना नहीं चाहते, ना तो खुद अपनाना चाहते, ना ही दूसरों को अपनाने देते हैं। मैं आपको बताएं, क्योंकि यहाँ पे कई लोग ऐसे बैठे हुए हैं, जब से उन्होंने मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया है, जब से मसीह को अपने जीवन में अपनाया है, उनका जीवन बदल गया, उनका परिवार बदल गया, उनके जिनका बिजनेस टीम में था उनका बिजनेस बदल गया, और अलग अलग तरीके से आशीषें आने लगी, अलग अलग तरीके से। किसी को चंगाई मिला, किसी को छुटकारा मिला, किसी को अलग अलग काम उनके जीवन में हुए, अलग अलग काम उनके जीवन में हुए। लेकिन आज क्या है? क्या आज हम उसको अपने घर में जगह देना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि मसीह को अपने घर में जगह दें? पहली बात। दूसरी बात, कितने लोग चाहते हैं मसीह को अपने दिल में जगह दें? अगर आप चाहते हैं मसीह को अपने दिल में जगह देना, अगर आप चाहते हैं मसीह को अपने घर में जगह देना, तो मैं आपको बता दें, तब आप क्या है? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसको दिया गया है, और उसको सारी चीजों के ऊपर अधिकारी ठहरा के शिरोमणि बना दिया गया है। सारी चीजों का अधिकार परमेश्वर प्रभु यीशु के पास है, सारी चीजें उसके पास है। प्रभु का वचन कहता है सब चीजें उसके द्वारा सृजी गई, उसके लिए सृजी गई है। जब सारी चीजों का सृष्टि करता वो है, संभालने वाला वो है, छुटकारा देने वाला वो है, चंगा करने वाला वो है, सब चीज करने वाला वो है, तो हमें इसकी जरूरत। मैं आपको बताएं, कई बार लोग आपसे बोलते हैं, भैया किसको पढ़ाई के लिए हमको चाहिए, तो कौन सा? विद्या माता। कुछ और चाहिए, ये चाहिए, कुछ और चाहिए, वो। क्यों आप हर एक जगह घूमते हैं, जब प्रभु का वचन कहता है सब कुछ उसके पास है ना? सब कुछ उसके पास है। जब सब कुछ उसके पास है, तो हमें किसी बात की कमी नहीं है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो उसके पास है वो प्रभु हमको देने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो हमको देने के लिए तैयार है, लेकिन हमको क्या करना है? मांगना है। क्या करना है? क्या करना है? और कैसे मांगना है? हाथ उठा के मांग ले बंदे यीशु के दरबार में, जो भी चाहे वो मिलेगा यीशु के दरबार में, जो भी चाहे वो मिलेगा यीशु के दरबार में। हाथ उठा के मांग ले बंदे यीशु के दरबार में,
देने वाला है। हालेलुया। अगर आप मसीह की आशीषों को चाहिए तो सबसे पहली बात यूसुफ की तरह अपनाना है। दूसरी बात अपने घर में जगह देना है, क्योंकि मसीह को कहीं जगह नहीं मिली, सराय में मिली। लेकिन जब वो सराय में पैदा हुआ, मैं आपको बताएं, जो सराय में तो वो पैदा हुआ, लेकिन वो साधारण व्यक्ति नहीं था। सराय में जरूर पैदा हुआ, उस चरनी में जरूर वो पैदा हुआ, महलों में पैदा नहीं हुआ, लेकिन आज भी उसको क्या कहते हैं? राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। भले वो चरनी में था, लेकिन उसको कहा गया राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, क्योंकि वो राजाओं का राजा है। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताना चाहते हैं, हमें अपने जीवन में मसीह को अपनाना है, क्योंकि हमारे जीवन में समस्याएं बहुत है, परेशानियां बहुत है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में समस्या ना हो, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको टेंशन ना हो, कोई ऐसा व्यक्ति है? कोई ऐसा व्यक्ति है? सारे लोग परेशान हैं, सारे लोग टेंशन में हैं, सारे लोग बीमारी में हैं, अलग अलग चीजों में पाए जाते हैं। कई बार हम इतना परेशान हो जाते हैं अपनी समस्या से, प्रभु मैं क्या करे, क्या करे, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। हम बोझ से दबे जा रहे हैं, दबे जा रहे हैं, दबे जा रहे हैं, दबे जा रहे हैं। क्यों इतना झुकते जा रहे हैं, झुकते जा रहे हैं, इतना दबते चले जा रहे हैं? हमारे ऊपर बोझ बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका है, हम दबते चले जा रहे हैं। ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। एक बार ऐसा ही हुआ, सारे लोग इधर देखिए, उधर नहीं। एक बार ऐसा ही हुआ, एक जगह पे एक व्यक्ति था। एक व्यक्ति की जीवन की समस्या इतनी बढ़ गई, परेशानी इतनी बढ़ गई, टेंशन इतनी बढ़ गई, हर दिन लड़ाई, हर दिन झगड़े, हर दिन सब कुछ होने लगा। कितने लोग ध्यान से सुन रहे हैं? कितने लोग इधर उधर देख रहे हैं? तो क्या हुआ? ये चीजें होने लगी। वो व्यक्ति बहुत परेशान हो गया, वो व्यक्ति बहुत समस्या में आ गया। अरे मुझे छुटकारा कहां से मिले, मुझे चंगाई कहां से मिले? जब उसको कहीं से नहीं मिली तो उसने क्या सोचा? उसने क्या सोचा? वो पहुंचा कहां पे? एक मेडिकल की दुकान पे पहुंचा। एक मेडिकल की दुकान पे पहुंचा और मेडिकल की दुकान पे पहुंच के क्या बोलता है? भैया मुझको जहर दे दो। क्या दे दो? कई बार आप लोग बोलते हैं ना, जब परेशानी पड़ जाती है, अच्छा होता जहर खा लेते, एक ही बार में खत्म हो जाता है, एक ही बार में खत्म हो जाता है। तो कई बार हम इन चीजों को बोलते हैं, जहर खा लेते, एक ही बार में खत्म हो जाता। लेकिन क्या है, ये व्यक्ति भी वहां पे पहुंचा और बोलता है भैया मुझको क्या दे दो? जहर दे दो। उसने बोला अरे जहर ऐसे नहीं मिलता है, जहर ऐसे नहीं मिलता है, डॉक्टर से लिखवा के लाओ। किससे लिखवा के लाओ? जहर किससे लिखवा के लाओ? डॉक्टर से लिखवा के लाओ। जहर ऐसे नहीं मिलता है। उस व्यक्ति ने अपनी शादी का कार्ड निकाला और दिखा दिया। मेडिकल वाला कहता भैया रुलाएगा क्या, बता बड़ी बोतल चाहिए या छोटी? बड़ी बोतल चाहिए या छोटी? समस्या इतनी बढ़ती चली जा रही है कि हम अपनी जिंदगी का एंड करने के लिए सोचते रहते हैं। कितनों को बोतल की जरूरत पड़ती है, कितनों को जहर की बोतल पड़ती है, कितनों को शाम की बोतल पड़ती है ना? कई बार आपके पति लौट के आते बोलते हैं इतनी टेंशन पड़ गई इसलिए पी ली थी, इतनी टेंशन पड़ गई इसलिए पी ली थी। फिर आपके घर में समस्या, परेशानी, लड़ाई झगड़ा सब कुछ चालू हो जाता है। तब क्या टेंशन का खत्म होती है? खत्म होती है? नहीं, पर समस्या और बढ़ जाती है। फिर क्या? पहले समस्या बाहर की अब घर के अंदर है। पहले समस्या बाहर की अब घर के अंदर है, क्योंकि दुनिया के अंदर पाप बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ऐसा ही हुआ आज से 2000 साल पहले कि पाप बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था और कोई व्यक्ति छुटकारा नहीं पा रहा था। हर एक व्यक्ति चाहता था मैं कैसे चंगाई पाए, हर एक व्यक्ति चाहता था मैं कैसे छुटकारा पाए, लेकिन उनको कहीं से मिल नहीं रहा था, क्योंकि परमेश्वर के सिवा कोई छुटकारा कर नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को छोड़ कोई और छुटकारा कर नहीं सकता। और इसीलिए खुद परमेश्वर 25 दिसंबर के अंदर खुद स्वर्ग से उतर के पृथ्वी पर आ गए। किसके लिए? आपके और मेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया। उसने जन्म ले लिया आपके और मेरे लिए, ताकि हम छुटकारा पाए, ताकि हम चंगाई पाए। क्या हम छुटकारा पाना चाहते हैं? नहीं। हम क्या होते हैं, कई बार छोड़ देना
चाहते हैं। हम छुटकारा नहीं पाना चाहते परंतु छोड़ देना चाहते हैं। हम उसे अपनाना नहीं चाहते परंतु छोड़ देना चाहते हैं, छोड़ देना चाहते हैं। एक बार ऐसा ही हुआ, एक और कहानी है, पिछले एक क्रिसमस पे भी मैंने बोला था। एक बार ऐसे ही हुआ, एक व्यक्ति था, वो मर गया। व्यक्ति मर गया, मरने के बाद स्वर्ग में मरने के बाद ऊपर पहुंचा। ऊपर पहुंचने के बाद उससे पूछा गया, भैया कहां जाना चाहोगे आप, स्वर्ग में या नरक में, कहां जाना चाहोगे? कहता ठीक है मैं थोड़ा देख के आते हैं कहां मुझको जाना है। उसने बोला ये निर्णय आपका है, आप कहां जाना चाहोगे? स्वर्ग जाना चाहोगे तो स्वर्ग में भेज दिया जाएगा, नरक में जाना चाहोगे तो नरक में भेज दिया जाएगा। अब ये व्यक्ति पहुंचा नरक के अंदर, नरक के अंदर पहुंचा। पहुंचने के बाद देखा लोग खूब ड्रिंक कर रहे हैं, खूब डांस चल रहा है, खूब लोग मस्ती कर रहे हैं, खूब उधम मचा रहे हैं, खूब गाने गा रहे हैं, खूब बहुत सी चीजें कर रहे हैं। अरे उसने बोला बहुत बढ़िया है, मेरे भी काफी ढेर लोग दोस्त लोग यहाँ पे हैं और काफी जानने वाले लोग यहाँ पे हैं, कितना एंजॉयमेंट कर रहे हैं लोग। बोले अच्छा ठीक है, ये अच्छा है। बोले चलो देखते हैं स्वर्ग में क्या होता है, स्वर्ग में देख ले। वो पहुंचा स्वर्ग के अंदर। जब स्वर्ग के अंदर पहुंचा तो देखा लोग गाना गा रहे हैं आपकी तरह, आपकी तरह गाना गा रहे हैं, है ना? क्या गाना गा रहे थे अभी? ओ जय जयकार जय जयकार करे। अरे कितना बोरिंग लोग हैं ये कितना बोरिंग लोग हैं। कुछ नहीं, यहाँ तो डांस भी नहीं है, यहाँ तो गाना भी नहीं है। अरे क्या कर रहे हैं, बस ऐसे गाने गाते रहते हैं, ऐसा लगता है नींद आ जाएगी। बोले वो अच्छा है, डांस तो चल रहा है और खाने पीने को भी खूब है, खूब मस्ती का जगह है। तो बोले भैया आप कहाँ जाना चाहोगे? बोलते हैं भैया वही जगह अच्छी, अपनी बिरादरी के काफी लोग हैं वहां पे, अपनी बिरादरी के काफी लोग हैं। ये व्यक्ति पहुंच गया नरक के अंदर। जब नरक के अंदर पहुंच गया तो उसने खूब ड्रिंक किया, खूब डांस किया और क्या हुआ, वहीं पे गिर गया, ढेर हो गया। जब ढेर हो गया पीते पीते जब सुबह को उठा और सुबह को उठने पे जब इसने आंखें खुली, देखा लोग क्या हो रहा है वहां पे, सब चिल्ला रहे हैं, अरे मारा काटी, सब चल रहा है। कहता भैया यहाँ तो रात में पार्टी चल रही थी, इतना बढ़िया था यहाँ पे, वो क्या गए भैया यहाँ पे मार काट कैसे चल रही है, लोग कैसी कैसी आवाजें निकाल रहे हैं, क्या हो रहा है? कल तो यहाँ पे पार्टी थी, आज ये क्या हो रहा है? तो एक व्यक्ति आया, बोला भैया कल तो आपकी स्वागत की पार्टी थी, असली नरक तो आज से चालू होता है। हालेलुया हालेलुया। तो आज आपको निर्णय करना है, आपको स्वर्ग चाहिए या नरक चाहिए। वहां आपका इंतजार हो रहा है क्योंकि प्रभु का वचन कहता है नरक जाने का रास्ता चौड़ा है और भीड़ की भीड़ उस पे जा रही है। आज हमने 1000 पर्चे बांटे, 1000 पर्चों में से कितने लोग यहाँ पे आए? कितने लोग यहाँ पे आए? अभी आप उसी पर्चे को बांट दें, कोई क्या कहते हैं डांस प्रोग्राम होने जा रहा है, फैशन शो होने जा रहा है, कुछ इस तरीके से प्रोग्राम होने जा रहा है, तो भीड़ की भीड़ वहां पहुंच जाती। क्योंकि हमारा जब एक और जगह प्रार्थना सभा चलता है 25 तारीख के दिन, 25 दिसंबर के दिन 9:30 बजे से वहां पे प्रार्थना सभा है। वहां पे और ज्यादा आनंदित होकर लोग स्तुति आराधना करेंगे और ज्यादा वहां पे प्रोग्राम्स हैं, यहाँ पे थोड़े, वहां पे और ज्यादा होंगे। तो उसी तरीके से वहां पे करते हैं। वहां को व्यक्ति एक आके बोला भैया लखनऊ से डांस करने वाली आई थी, बाहर तक कुर्सियां डालनी पड़ी और आप तक लोग आते ही नहीं है, ज्यादा 150 कुर्सी डालनी पड़ती है। कह रहे भैया बढ़ना चाहिए, कह रहे आप एक ऐसा डांस प्रोग्राम करा दीजिए। मैंने कहा अच्छा सही कह रहे हो, आप बिल्कुल अच्छा बता रहे हैं मुझको। प्रभु का काम छोड़ के मैं डांस प्रोग्राम चालू करें लोगों को लाने के लिए। मैं लोगों को मसीह के लिए लेके आते हैं, किसी और चीज के लिए नहीं। हालेलुया। क्योंकि मसीह इस संसार में केवल आपके लिए आया, किसी और चीज के लिए। हालेलुया। क्योंकि मसीह का जन्म खुद एक आश्रय था, मसीह का जन्म एक आश्रय था, कोई आश्रय आज तक घटा नहीं है। ऐसा कभी आपने देखा कोई कुंवारी स्त्री से कोई बच्चा पैदा हुआ? नहीं, केवल मसीह का जन्म एक आश्चर्य जन्म था, क्योंकि एक कुंवारी ने जन्म लिया। हालेलुया। उसका जन्म एक आश्चर्य था। जब वो 12 साल की उम्र में पहुंचा, उसकी बातें सुन के लोग आश्चर्यचकित हो गए। अरे ये कौन व्यक्ति है जो हमसे इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है? उसकी बातें आश्चर्यचकित कर देने वाली थी। अरे जब वो थोड़ा और बड़ा हुआ, 33 साल की उम्र में पहुंचा, जब वो जाके अंधों को आंखें देने लगा, लंगड़ों को चलाने लगा, बीमारों को चंगा करने लगा, मुर्दों को चिल्लाने लगा, उसका कार्य आश्चर्यजनक थे। हालेलुया
हालेलुया। उसके कार्य आश्चर्य से भरे हुए थे, और जब वो क्रूस पे मर गया, वो भी एक आश्चर्य था, वो भी एक आश्चर्य था। और सबसे बड़ी बात जो हुई वो ये थी कि वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। सबसे बड़ा आश्चर्य ये था कि वो मुर्दों में से जी उठा तीसरे दिन। उसका जन्म आश्चर्य से, उसके कार्य आश्चर्य से, उसकी मृत्यु आश्चर्य से भरी, और उसका जी उठना आश्चर्य था। और वही परमेश्वर आज भी आश्चर्य कर्म करता है। हालेलुया। आज भी आपके जीवनों के अंदर आश्चर्य कर्म करने के लिए वो तैयार है। क्या आप तैयार हैं मसीह के आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में लेने के लिए? क्या आप तैयार हैं मसीह के आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में लेने के लिए? मैं आपको बताया, मसीह हमारे बीच में, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में, उसके कार्य हमारे बीच में, क्योंकि वो परमेश्वर वो नहीं जो मर गया था, हमारा परमेश्वर वो है जो जीवित हो गया और आज जीवित है। हालेलुया। और उसने जन्म इसीलिए लिया ताकि हम पाप से छुटकारा पा जाए। आज हम क्या होते हैं, पाप को नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन छुटकारे को छोड़ देते हैं। छुटकारे को छोड़ देते हैं। हम पाप को नहीं छोड़ते, परंतु छुटकारे को छोड़ देते हैं। क्यों? छुटकारा हमको नहीं चाहिए। पाप हमारे लिए बहुत है, क्योंकि उसमें आनंद आता है उस व्यक्ति की तरह, है ना? जैसे वो नरक में व्यक्ति था, आनंद कर रहा था, उस व्यक्ति की तरह हमको क्या आता है? आनंद आता है। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? आनंद के लिए, नरक जाने के लिए कितने तैयार हैं? कोई नहीं। स्वर्ग जाने के लिए? अरे कोई तो चलो भैया, एक तो आ जाओ, एक तो आ जाओ, कोई तो साथ दो। है? कोई जाना चाहेगा? अच्छी जगह पे तो सब जाना चाहते हैं, बुरी जगह पे कोई नहीं जाना चाहता। बुरी जगह पे कोई नहीं जाना चाहता। स्वर्ग तो सब जाना चाहते हैं, नरक कोई नहीं जाना चाहते। लेकिन नरक जाने का रास्ता क्या है? नरक जाने का रास्ता यीशु ने कहा, मार्ग सत्य जीवन, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। मसीह ने कहा बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग नहीं जा सकता, क्योंकि उसने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं। इसलिए मसीह हमारा जो है मार्ग सत्य जीवन है। इसलिए अगर हमें स्वर्ग जाना है तो मार्ग क्या है? कौन है? यीशु मसीह मार्ग है। अगर हमको कहे स्वर्ग जाना तो यीशु मसीह मार्ग है। और हम सब लोग कहाँ जाना चाहते हैं? स्वर्ग जाना चाहते हैं। अगर हम सारे लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं तो यीशु मसीह मार्ग है। और वो खुद परमेश्वर, कोई मनुष्य आपके लिए मार्ग तैयार नहीं कर सकता था। किसी मनुष्य को उसका मार्ग बताई गई है, केवल वही जानता है जो वहां से आया है। केवल मसीह ही जानता है वहां पे आपको ले जाने का मार्ग। वहां पे आपको ले जाने का मार्ग कौन जानता है? केवल मसीह जानता है। इसीलिए क्या कीजिए, मसीह को अपने जीवन में अपनाइए, उसको लोगों की वजह से छोड़ मत दीजिए। ये क्रिसमस का समय है, बड़े दिन का समय है, बहुत ही अच्छा समय है मसीह को अपनाने का, मसीह को अपनाने का। इसीलिए उसको छोड़ मत दीजिए, परंतु उसमें आनंदित हो जाइए। हालेलुया, हालेलुया। मैं कंटिन्यू करेंगे तो मैं चाहते हैं इस समय पे, क्योंकि लाइट जा चुका है और इस समय मैं चाहते हैं बच्चों का आप ड्रामा करा दीजिए, क्योंकि लाइट जा चुका है। हाँ भाई ड्रामा कराइए, मैं प्रचार कंटिन्यू करेंगे थोड़ी देर में।